उत्तर प्रदेश में ईपीएफ नेशनल एजुटेशन कमेटी के कार्यकर्ताओं ने पेंशन बढ़ाने को लेकर ईपीएफ कार्यालयों पर आंखों पर काली पट्टी बांधकर संगठन पदाधिकारियों ने प्रदर्शन किया। साथ ही ईपीएफ कमिश्नर को ज्ञापन भी सौंपा गया। राष्ट्रव्यापी आंदोलन विरोध प्रदर्शन के अंतर्गत सभी पीएफ कार्यालय जैसे मेरठ, बरेली, नोएडा, अलीगढ़, आगरा, कानपुर, लखनऊ, बनारस, गोरखपुर सभी मंडलों के पीएफ कमिश्नर कार्यालय पर काली पट्टी बांधकर भेद और विरोध प्रदर्शन हुआ और राष्ट्रीय संघर्ष समिति जिंदाबाद के नारे लगाते हुए पेंशन वृद्धि की मांग की गई और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर दिनांक 4 नवंबर 2022 को तत्काल लागू किए जाने की मांग दोहराई गई। समय रहते बीएफ कमिश्नर द्वारा यथाशीघ्र निर्णय नहीं लिया जाएगा तो पुनः राष्ट्रीय संघर्ष समिति के वरिष्ठ नेतृत्व के अंतर्गत राष्ट्रव्यापी आंदोलन तेज किया जाएगा, क्योंकि इससे राष्ट्र में बहुत जन आक्रोश है। 70 लाख पेंशन भोगियों मरने की कगार पर है। 1000-2000 पेंशन मिलती है, इससे उनका जीविकोपार्जन पति पत्नी का संभव नहीं है, यह सभी जानते हैं। लेकिन किसी के कान पर जू रेंग नहीं रही है। रोडवेज के कर्मचारी हो, चाहे चीनी मिल के कर्मचारी हो, चाहे इंडस्ट्री में काम करने वाले कर्मचारियों को आवश्यक वस्तु निगम क्यों हो, इसके तमाम संस्थाओं के कर्मचारी इससे बहुत ही आक्रोश में है और पीड़ित है, दुखी, उनका जीना दूभर हो गया है। इस संबंध में हेमा मालिनी जी सांसद द्वारा 2 बार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी इसका आग्रह किया गया, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई, ना ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन हुआ। बहुत ही घोर अन्याय पेंशन भोगियों के प्रति हो रहा है, जिसका निस्तारण यथाशीघ्र अति आवश्यक है। बिजनौर से बीके राय की रिपोर्ट। मैं एके सिंह, जिलाध्यक्ष ईपीएस 95, राष्ट्रीय संघर्ष समिति जनपद बिजनौर से आप सभी को बताना चाहता हूं कि आज पूरे राष्ट्रव्यापी आंदोलन के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के सभी पीएफ कार्यालय पर धरना प्रदर्शन पेंशन वृद्धि को लेकर किया गया। आपको जानकर बहुत ही कष्ट होगा कि रोडवेज के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारी, चीनी मिलों में कार्यरत कर्मचारी, अपट्रान में कार्यरत कर्मचारी, डिस्टलरीज में कार्यरत कर्मचारी, आवश्यक वस्तु निगम में कार्यरत कर्मचारी, इफ्को में कार्यरत कर्मचारी को मात्र 35 साल सेवा करने के बाद 1500 2000 रुपये पेंशन मिलती है। क्या इस अल्प पेंशन में पति पत्नी का जीविकोपार्जन हो सकता है? उत्तर है नहीं। इस क्रम में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी 4 नवंबर को एक आदेश पारित किया है। उसका क्रियान्वयन पीएफ कार्यालय जो है नहीं कर रहा है। सभी ईपीएफओ कार्यालय के समक्ष आज जो 29/12/2022 का सर्कुलर है, जो पेंशनर्स के विरोध में जारी किया गया है और तोड़ मरोड़ कर तथ्यों को रखा गया है, उसके विरोध स्वरूप काली पट्टी बांधकर उसकी प्रतियां हर पीएफ कार्यालय के सामने जलाई जा रही हैं। पूरे प्रदेश में आपका मेरठ में, नोएडा में, आगरा में, अलीगढ़ में, बरेली में, कानपुर, लखनऊ, बनारस, गोरखपुर सभी, कोई ऐसा नहीं है जो बचा हो। सभी पीएफ कार्यालय के सामने प्रदर्शन हुआ और पीएफ कमिश्नर को ज्ञापन दिया गया कि इस पर त्वरित कार्रवाई करके न्याय दिलाने का कष्ट करें। आप को यह भी संज्ञान में लाना चाहूँगा कि इस संबंध में माननीय सांसद हेमा मालिनी जी ने 2 बार प्रधानमंत्री जी से भी मिल करके अवगत कराया था कि इनकी पेंशन बहुत कम है। 1000 रुपया 2000 रुपये में जीविकोपार्जन संभव नहीं है ईपीएफ 95 पेंशनर्स का, तो इसको वृद्धि किया जाए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई